मुझे आप ये बताएं कि मैं पैसे को किस निगाह से देखूं, सिंपल रिलेटेबल डेफिनेशंस में और उसमें, और मैं क्या पैसे किस हद तक कमाऊं, मेरी नीड अगर है तो हाउ डू आई लुक मनी एंड व्हाट शुड आई डू इन माय लाइफ? देखिए, पैसा अल्लाह ताला ने ना नेमत के तौर पे भी डिफाइन किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा जब अल्लाह ताला ने लिखा है तो आप रोक नहीं सकेंगे। हर मुसलमान को ये बात पता है, मगर अम्मा अब्बा उसको इस फिलॉसफी से ट्यून आउट कर देते हैं। ठीक है, अगर इल्म के बिना पे पैसा आता तो प्रोफेसर मिलियनेयर होते, अगर स्किल की बिना पे आता तो फार्मर्स बिलियनेयर होते। इफ एनी ऑफ दोज फैक्टर्स व्हिच यू थिंक is the determinant of money, then money would have been in different hands altogether. ना इल्म पे पैसा रखा हुआ है, ना स्किल पे पैसा रखा हुआ है। पैसा जिसको मुकद्दर में आ रहा है उसके तुक्के लग रहे हैं, खुद भी मानता है। मेरे तो क्लाइंट्स हैं बिलियनेयर्स, मैं तो कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मेरे तो काम ही सीईओ के साथ है, ओनर्स होते हैं वो। And I asked them literally, क्योंकि वो मौलवी साहब से जरा फलसफे की बात ही सोचना चाहते हैं कि, और I asked them कि क्या दिन था जब आप बिलियनियर हुए? कहता उस दिन सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो रहा था, ना ट्रैफिक सिग्नल मिल रहे थे, मीटिंग में जाना था, हर बात पे यस बोल रहे थे, जैसे कि पता नहीं क्या है, मैं ही दुनिया में नेक आया हूँ, बस मेरे पे इतना एतबार हो गया था। यही वो लोग थे जो मुझ पे एतबार नहीं करते थे। टेंडर जब खुलना था तब कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ, वरना हमेशा फ्रॉड होते थे। हमारी बारी आई तो फ्रॉड नहीं हुआ और टेंडर मिल गया। आपकी अपनी एक्सपर्टीज ही नॉट एट ऑल, नॉट इवन वन थिंग। भी स्माइल की पहली दफा। या व्हाट आई एम सेइंग इज, जब पैसा आना होता है ना, आई एम नॉट सेइंग कि सोए बिस्तर में टपके का पैसा सेंटा क्लॉज कॉन्सेप्ट है मुसलमानों का, नहीं, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने स्लॉथपन के ऊपर बाकायदा लानत बरसाई है कि पड़े नहीं रहना, कभी मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर क्या मतलब है? यू हैव टू बी एक्टिव इन द प्लेनेट। ये अकल का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं। और इवन रिस्क में इजाफे की दुआएं हैं, हदीस में आता है, सीक व्हाट इज बेनिफिशियल। आप करें जो कर रहे हैं, मगर नहीं आ रहा या आ रहा है, ये अल्लाह ताला का काम है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिस वक्त रोडों पे, और बड़े बड़े रेडी वाले हैं जो इस वक्त, इस्लामाबाद में सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास, डेयरी से स्टार्ट हुए 3 बिजनेसेस हमारे साथ, बिलियनियर्स हैं। सेवर प्लाउ, वर्टिकल ग्रोथ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैंने पढ़ी है। सेवर प्लाउ की केस स्टडी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में है। अच्छा जी, फ्रॉम इसके बाद वर्टिकल ग्रोथ है ना, राइस भी खुद उगाता है जो कि बेचता है, बिल्कुल। सो द होल वर्टिकल लाइन इज, सो आई एम जस्ट सेइंग, जिसके पास आना है आप पूछ लें, इंटरव्यू ले लें सेवर प्लाउ वाले से, किसी एक इंटरव्यू में किसी एक नौकरी में भी सिलेक्ट होकर दिखा दे। It's not about the skill. It's all about, आप और मैं, हम सब इतने बड़े जामिन है इस बात के। मैं 1000 साइंस की बातें कर लूं, 1000 फलसफे की बातें कर लूं, जब लोगों को अल्लाह ताला ने नेट पे बिठाना है, वो अल्लाह का काम होता है। जब किसी ने सुन ली और बात उसी मौके पे ये वाली बात सुन ली, जिस मौके पे दिल बदलना था, हम कर सकते हैं कुछ इस बारे में। क्या पाकिस्तानी सबके लैपटॉप ऑन करके डंडे की नोक पे सुनना भी जरूरी बात है? कभी भी नहीं ऐसे हो सकता। Why do people go viral? All of that thing is inside the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. ऐसी बातें हैं जो करोड़ रुपए की बातें हैं, किसी ने सुनी नहीं, बेचारे भूखे मर गए। So there's an algorithm which is running with Allah subhanahu wa ta'ala as well. And that is the story of Khidr alayhi salam with Musa, जब उन्होंने कहा कि तू जिस रेल्म से आया है ना, उस रेल्म में जिस मैकेनिज्म में तू रहता है, वहां पे ये चीजें नहीं, बहुत फास्ट पेस होती हैं, किसी और एल्गोरिथम में तुझे सब्र नहीं आएगा। हज़रत खिज़र का पहला जुमला था कि मगर तू सब्र नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह तेरी पर्सनैलिटी में, तू जिस दुनिया से आ रहा है, जिस डायमेंशन से तू आ रहा है, उस डायमेंशन में ये मामलात ऐसे नहीं होते। So you don't have what it takes to understand this. And 3 times मूसा से ज्यादा किसको इल्म होना, और मूसा अपने तमाम तर इल्म के बावजूद वो लॉजिकल एल्गोरिथम नहीं डिसाइफर कर सक रहे थे। और प्रॉफेसर साहब ने कहा ना कि काश मूसा थोड़ा सा और सब्र कर लेते, सही बात है, तो हमें कुछ और ऐसी चीज मिल जाती। मगर हमें इतना कुछ मिल गया है कि अल्लाह ताला जिस एल्गोरिथम के ऊपर कर रहे हैं, हज़रत खिज़र, कोई मेरी अपनी राय है, किसी को आलिम का फतवा मत समझिएगा, हज़रत खिज़र was in the 6th dimension, not even in the 5th dimension, because he was actually doing the algorithmic change. 5th dimension के बंदा सारी उस 4th dimension को खाली देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। By science he was in the 6th dimension. वो भी सुरुंग के लफ्ज से मूसा और यशूआ बिन नून गए ना, वो सुराख बना और वो गए, and he was like, there is no way you can understand it. So just observe, enjoy. But no, Musa is Musa. Like बेटा आप जो भी हैं, कोई भी बुरे काम को फौरन से रोक देते हैं। जी, मेरे सामने नहीं हो जाएगी। ठीक है, so I'm just saying कि अल्लाह ताला का जो ग्रैंड एल्गोरिथम है, उसको एक दफा मैं देख लूं ना, खाली देख लूं। मैं ना अभी एक टीवी पे इंटरव्यू में ना, खातून मुझसे पूछते तो आप क्या समझते हैं, माँ बाप क्या इलाज है, क्या करें भी बच्चों को इस तरह से? ना ऐसे सिर्फ घर में तस्वीरें लगाएं, लिविंग रूम में भी तस्वीर लगाएं और बेडरूम में भी तस्वीर लगाएं। किसकी तस्वीर लगाएं?
हीरोज की इन हीरो की नहीं, जन्नत की और दोजख की। एक बार बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना कि जितना मर्जी मैं बना लूं, मैंने अपने ही पैसे से बोर हो जाना है और मैंने अपने ही पैसे पे रोना है कि यार मैं कुछ और, why am I getting that hollow feeling? Why is that the only effect of every billionaire? Why is every billionaire hollow? Why is that not a visible thing? इस बारे में क्यों कोई बात नहीं कर रहा? इसका मतलब ये है कि there is a curve। आपकी जरूरियात जो है ना, देखें जितने भी लो सोशो इकोनॉमिक के मुल्कों के बच्चे हैं ना जो सुनते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी हमारा, क्योंकि 90% लो सोशो इकोनॉमिक, वो इन बातों पे चिढ़ते हैं कि सर ये आपको कहीं से कौन सा फलसफा कुरान की आयत से निकाल लिया आपने। आप, क्योंकि हम लोग गुरबा हैं, हमें ये बात इसलिए समझ नहीं आ रही कि बिलियनियर डिप्रेस्ड है। वो ये कहते हैं अमीरों का नखरा ऐसा तो हमें बन जाने दें। आप बिलियनियर की ट्राई करेंगे तो सारी उम्र लगा देंगे। आप सिर्फ उतने की ट्राई करें जितनी फोर्सिबल जरूरियात हैं, उसके बाद देखें अल्लाह ताला बरकत कैसी डालते हैं। And spending where it's necessary. वही ना, जरूरियात हैं, जो जरूरी चीज नहीं है उसके ऊपर स्पेंड करना अल्लाह ताला ने शुरू से कह दिया कि इसराफ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुझे। हमारी मेंटालिटी है कि by saving you become rich. नहीं, वो हमारी मेंटालिटी नहीं है, हमारी मेंटालिटी ऐसी नहीं है। ये हमारे पैराडाइम के अंदर एक कंडीशनिंग है, अदरवाइज हमारी मेंटालिटी इसके खिलाफ जाती है। वरना पाकिस्तान जितना सुपरस्टिशियस मुल्क है ना, सेविंग अकाउंट हमारे ट्रिलियन में होने चाहिए। सही बात। बात नहीं है, इसका मतलब हमारी जो नेचुरल मेक है ना, वो सेविंग अकाउंट के खिलाफ है। वी स्पेंड एज सून एज वी गेट इट, वी गेट द मनी, वी स्पेंड इट। एंड 33% ऑफ ऑल अमेरिकन्स, 99 की स्टैट्स बता रहा हूँ, उस वक्त मैं पढ़ रहा था, 33 अब ज्यादा होंगे, have absolutely no money for not just their 401 के भी expired है, उनका सब कुछ consumed है, zero money। और debt भी है। Debt तो वाली को amount ही अलग है, उसको बोले। मैं वाली वो स्टैट बता रहा हूँ कि इनके पास अपना पैसा जीरो है। इसका मतलब है कि 25 करोड़ उस वक्त आबादी थी, 25 करोड़ का 30%, 33% जीरो पैसे के ऊपर रह रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि जिसके पास जीरो इनकम, जीरो सेविंग है, वो गरीब है। हालांकि गरीब सिर्फ वो होता है जिसकी जरूरियात से बढ़ के एक्सपेंस हो जाए, सॉरी जरूरत से कम इनकम हो जाए उसकी। कि मेरी एक जरूरत जो क्रिटिकल थी, 8-9 इंडिकेटर्स होते हैं, डाउ के इंडिकेटर, हर गरीब के, हर इंसान के 8-9 इंडिकेटर्स होते हैं। बिजली का बिल, बच्चों की हेल्थ का कोई कंडीशनिंग को मसला हो गया, या ऑल ऑफ द यूटिलिटीज, ग्रोसरी, इसके अलावा क्रिटिकल इंडिकेटर किसी के नहीं है। बट नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। People talk about Bill Gates only. Like, तुम कुम्हार से बिल गेट्स का सफर इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? मतलब तो 10 लाख रुपए ले लो यार, 20 लाख ले लो। मैंने बिल्की सीधी से मिला था, नंबर 1 पे है ना वो। या मैं बिल्की सीधी नंबर 1 नहीं, हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में नंबर 1 पे है, वो अल्फा डिक्लेयर हो गया है। इसलिए सो अब हर फुटबॉलर रोनाल्डो से कंपेयर होगा, मजबूरी है, क्योंकि वो हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में नंबर 1 पे है। अच्छा बड़ा टैलेंट होगा, मजा नहीं है वहां पे, उस बच्चे से ज्यादा कोई पाकिस्तान में खेल नहीं सकता। मैं कहना कंपेयर रोनाल्डो से कर। टीवी पे क्रिकेटर किसी ने जिंदगी में क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा होता। मैं पीसीबी मेरा क्लाइंट है ना, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। आवाम इंतजामुल हक को बैटिंग के मशवरे दे रही होती है, इसने कभी बैट नहीं पकड़ा। सही बात है। ऐसे क्यों करता है यार? दफा We all know. कभी तूने क्रिकेट की फील्ड भी देखी है? मगर नहीं, वो जो बॉल आती है ना, जूम करके उड़ती है साथ, तो पता चल जाएगा तुझे क्या हुआ। Because what they see is what they think that they can actually, they're emulating the top of the hierarchy all of a sudden. You're a layman, buddy. Just try and be qualified to understand the concept of money. Because if you're talking Bill Gates, एक भी बंदे से कहूँ ना, किसी भी इंसान को, अभी मैं कहूँ कि आपका नाम मोहम्मद अली जुना है, जो भी है, मोहम्मद अली जंजुआ है, चले मोहम्मद अली जंजुआ, आपको मैं बिल गेट्स की लाइफ गुजरवाता हूँ। रीसेट बटन करते हैं आप, बिल गेट्स, एंड में आपको $1 बिलियन मिल जाएंगे, जरा गुजार के दिखाएं। चौथे 5वें हफ्ते खुदकुशी कर लेगा, इसको पता ही नहीं है उसने क्या क्या कहां से क्या क्या हुआ उसके साथ। खाली उस उम्मीद में बैठेगा कि बिलियनर है, तो वो कहेंगे नहीं, उम्मीद पे नहीं बिलियनर बने थे बेटा, चल जो काम करना था ना वो आना जरा। उस वक्त इनको लाले पड़ जाएंगे कि नहीं यार खाली पैसे चाहिए थे, मेहनत क्यों करवा रहे हैं आप? अंडरस्टैंड, बिल गेट्स के अपने रिव्यूज पढ़ें, कहता है द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, अभी भी मेरी बीवी पूछती है व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, बेस्ट डेकेड ऑफ माई लाइफ वाज स्पेंड इन अ गैराज, जब वो चीजें बन रही थी। सर्ज इज द डोपामिन, पैसा मिलना डोपामिन नहीं है, पैसा बनाना डोपामिन है। एक तो बन गया, उसके बाद बंदा कहता है मैं क्या करूं। $8 बिलियन एक दिन में उसने पोलियो वैक्सीन के डोनेट कर दिए, 8 बिलियन। नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गए थे जब, अब तो और भी कम हो गए। मैं जब टोरंटो से पहली दफा इधर आ रहा था ना, तो टोरंटो कनाडा का जो सबसे बड़ा बिलियनियर था ना, उसके पास $50 बिलियन थे। ये पढ़िएगा, ये रूस के स्टैट्स शेयर हुए, उस वक्त बड़ी वायरल खबर थी। उसने $50 बिलियन में से $2 मिलियन अपने बेटे को दिए, और मियां बीवी ने $50 बिलियन चैरिटी को डोनेट कर दिए।
$50 billion, one man, a couple, and they moved into their जो सारी townhouse. जिंदगी मेहनत और ख्वाब सब से कुछ। गुजारे, क्यों? Yeah. पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिला। कैसे कुछ तो मिल करना सकता है? है। आप तेंदुलकर बेचारा क्या करे? क्या करे? मैंने देखा ना तेंदुलकर का ना एक रिव्यू चल रहा था, कहते हैं आपकी डेली रूटीन क्या? कहता है ट्यूब खराब हो जाए तो ठीक कर लेता हूँ घर की, खुद ही गाड़ी की भी वो कर लेता हूँ। इसलिए तूने 50 साल लगाए क्या सही बात कि है। तू गाड़ी ठीक करेगा, अपने ट्यूब लाइटें बदलेगा। जिसको पर्पस नहीं मिलता वो फिर उसी जिसे कहते हैं फैसिनेशन में मारा जाता है।